हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की ऑडिट की क्लास नंबर 6 है। आज की हम लोगों की ऑडिट की जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है और अब तक हम लोगों ने क्लास 5 तक को कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, आप लोग 1 बाय 1 वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, अंकेक्षण में टॉपिक रहने वाला है प्रमाणन। प्रमाणन को इंग्लिश में बोलते हैं वाउचिंग, ठीक है। मतलब कि अब सबसे पहले इनको इसका अर्थ समझ लेते हैं कि वाउचिंग का मतलब क्या होता है या फिर प्रमाणन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने बैंक में रुपए जमा किए। अब बैंक में रुपए जमा किए और बैंक में रुपए जमा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रसीद भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक जमा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट फॉर्म भरना पड़ेगा। अब डिपॉजिट फॉर्म जब भरेंगे हम लोग तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये रसीद है, ठीक है। इस प्रकार से ये डिपॉजिट फॉर्म है, इसमें से एक साइड की रसीद ये इसमें भरना है, इसमें भी डिटेल भरनी है और जो डिटेल हमने यहाँ भरी है वही डिटेल हमें यहाँ भी भरनी है, ठीक। इसमें डेट और इसमें नाम, अमाउंट, इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसमें होता क्या है कि ये वाली जो पर्ची होती है, ये वाली पर्ची बैंक में रुपये जमा किए तो जो कैशियर होता है वो अपने पास रख लेता है और ये वाली पर्ची हम लोगों को दे देता है एज ए सबूत के तौर पे कि आप लोगों ने हमारी बैंक में इस तारीख को इतने रुपए और इतने रुपए डाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, यही जो है, ये पर्ची जो है यही प्रमाणन कहलाती है। इसी को हम लोग वाउचर या फिर वाउचिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको एक लाइन में समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया है। अब हम लोग इसकी करने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो, ऑडिट में एमसीक्यू ऑडिट की पूरी क्लास में 1 बाय 1 करा रहा हूँ, लेकिन ऑडिट का जो टीजीटी में सिलेबस है वो एक तरीके से आज और एक दो क्लास और हैं उसमें पूरा हो जाएगा और उसके बाद क्लास नहीं लेंगे हम लोग, बस 1 या 2 क्लास में और आएंगी ऑडिट की। उसके बाद ऑडिट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नई क्लास को चालू करेंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हम और मोटिवेट होंगे और आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करें। मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करें या सब्सक्राइब करें, पूरे वीडियो में मैंने कुछ कहीं नहीं बोलता, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनको कीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रमाणन में शामिल है। प्रमाणन में हम लोग किसको शामिल करते हैं? प्रमाणन का मतलब होता है, मैंने बता दिया है, वाउचिंग का होता है। अब इसमें पहला प्रमाणन में शामिल किया जाता है तो लेखों की जांच प्रमाण से करना, मतलब कि लेखे जो हैं वो उनकी जांच प्रमाण से करना। जो हम लोगों को रसीदें हैं उनसे हम लोग लेखों की जांच करते हैं, उसका प्रमाणन होता है। प्रमाणकों की जांच करना, ये दोनों काम जो होते हैं वो प्रमाणकों में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है और लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रमाणन का कार्य किया जाता है। प्रमाणन का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वरिष्ठ लिपिकों द्वारा किया जाता है। सबसे मतलब हाई लिपिक जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, या उससे नीचे वाले के द्वारा किया जाता है, और या फिर दोनों के द्वारा किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणन का कार्य जो होता है वो वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मान लो कि प्रमाणन करेंगे तो वो देखेंगे कि जो हमारे लोगों के जो छोटे नीचे हम लोगों के जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने कार्य को सही किया या नहीं किया। तो वो क्या करेंगे कि वो जो वाउचर हैं उनको सही तरीके से कलेक्ट करेंगे और उनको प्रमाणन करेंगे, मतलब कि उनकी जाँच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है। अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी क्या है? लेखांकन है। लेखांकन को अकाउंटिंग बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन है, पुनर्मूल्यांकन को रिवैल्यूएशन बोलते हैं, या फिर प्रमाणन है, वाउचिंग बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है, मतलब कि जो मतलब अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे हम लोगों के शरीर में रीढ़ की हड्डी मोस्ट होती है, उसी प्रकार अंकेक्षण के में रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है? तो अंकेक्षण में रीढ़ की हड्डी होती है प्रमाणन। अब अंकेक्षक जाएगा तो वो किससे करेगा? वाउचर ही तो देखेगा, वाउचर देखेगा, उनको मिलान करेगा, उससे उसको अंकेक्षण ऑडिट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि प्रमाणकों की जांच करना
डैश डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कि इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणकों की जांच खाली स्थान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नैतिक जांच के अंतर्गत आता है, प्रमाणन के अंतर्गत आता है, अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणकों की जांच करना प्रमाणन का एक कार्य क्षेत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाउचर संबंधित हैं। वाउचर किससे संबंधित होते हैं? रोकड़ प्राप्ति से, रोकड़ भुगतान से, उधार लेन देन से, या फिर इनमें से सभी। तो जो वाउचर होते हैं हम लोगों के, जो वाउचर हम लोग वाउचिंग जैसे बोलते हैं, वो वाउचर सभी में आते हैं। अगर हम लोग रोकड़ प्राप्ति मतलब करेंगे, बैंक से विड्रॉल करेंगे मान लो, तो हम लोग तब भी एक वाउचर भरेंगे जिसे बैंक विड्रॉल फॉर्म बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद भुगतान जब करेंगे, मतलब कि रोकड़ भुगतान करेंगे, तो उसमें भी वाउचर लगाना पड़ेगा। उधार लेन देन करेंगे तो उसमें भी वाउचर बनाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रमाणन में होना चाहिए। प्रमाणन में क्या होनी चाहिए? तारीख होनी चाहिए, रकम होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, या फिर इनमें से सभी होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया था, वो उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। तो उसमें तारीख भी होनी चाहिए, रकम भी होनी चाहिए, हस्ताक्षर भी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ये सभी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो परिभाषा है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। ये किसने कहा था? प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। तो प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, आर बी बोस ने कहा है, जे आर बॉटली बॉय ने कहा है, स्पाइसर ने कहा है, या फिर टेगलर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि क्रेता द्वारा, मतलब कि परचेजर, क्रेता को क्या बोलते हैं? परचेजर बोलते हैं। कि परचेजर के द्वारा लौटाए गए माल को, मतलब कि परचेजर ने मान लो माल खरीदा और उसमें कुछ मतलब कि उसे डिफेक्ट लगा या अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया कि माल को लौटाया। अब उस लौटाए गए माल का लेखा किस किस में किया जाएगा? बिक्री वापसी बही में किया जाएगा, मतलब कि सेल्स रिटर्न बुक में किया जाएगा, स्टॉक खाते में किया जाएगा, दोनों में किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि हम लोग उसका लेखा जो है कि मान लो कि हम लोगों ने 100 यूनिट बेचे। अब 100 यूनिट बेचे हैं तो हम लोगों ने मान लो कि उसने जो है परचेजर ने 100 यूनिट लिए हैं। अब हुआ क्या कि उसने 10 यूनिट हमें वापस किए। तो ये देखो कि यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास स्टॉक में माल बढ़ेगा, स्टॉक में माल बढ़ेगा, तो इसका लेखा स्टॉक में भी होगा और सेल्स रिटर्न बुक में भी हम लोग लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रमाणन के अंतर्गत किसकी जांच की जाती है? प्रमाणन के अंतर्गत किसकी जांच की जाती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो प्रमाणन के अंतर्गत जो जांच की जाती है वो की जाती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कौन सा सही है? मतलब कि इनमें से जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सही है? लेखा, जो हम लोग लेखा करते हैं बिना प्रमाणक का भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है, क्योंकि लेखा बिना प्रमाणक के भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। प्रमाणकों की लेखा से तुलना आवश्यक नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। कोई प्रमाणक बिना लेखे के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण को भुगतान का प्रमाणन करते समय, अंकेक्षण को एक ऑडिटर है, वो क्या कर रहा है कि भुगतान के प्रमाणक के समय केवल यही नहीं देखना चाहिए कि धनराशि का भुगतान कर दिया गया, वरन
उसे जांच भी करनी चाहिए। मतलब कि उसको सिर्फ यही नहीं करना चाहिए कि वाउचर मिल गया तो उसने कहा ठीक है, उसको मतलब वही कि पार्टी को भुगतान हो गया होगा, इसको सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी जांच भी करनी चाहिए। तो इसमें जांच जो आती है वो भुगतान के विभिन्न पहलुओं की जांच, पेटेंट एवं कॉपीराइट की, या फिर व्यापार चिन्ह की, या फिर सेवा वर्गीय नियंत्रण की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रमाणन हो सकता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, या फिर संकेत मूलक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो प्रमाणन होता है या प्रमाणक होता है वो हमेशा लिखित में होगा, क्योंकि वाउचर जो बनेगा वो लिखित ही में तो बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रमाणक का उदाहरण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग जल्द से जल्द स्टैटिक्स को और कॉस्ट अकाउंट को, कुछ बच्चों ने कॉस्ट अकाउंट की कहा है और कुछ बच्चों ने स्टैटिक्स के लिए कहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टैटिक्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करेंगे और कॉस्ट अकाउंट को भी MCQ में करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रमाणक, देखो आप लोगों ने समंक पढ़े होंगे, समंक जिसे हम लोग बोलते हैं डाटा, और डाटा को इसको एक नाम और बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हम लोगों के प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो यही पूछा है कि द्वितीयक प्रमाणक का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो आदेश पत्र भी द्वितीयक प्रमाणक है और जहाजी बिल्टी भी द्वितीयक प्रमाणक है। तो इस पर भी हम लोग एक क्लास बनाएंगे अच्छी तरीके से, स्टैटिक्स में बिल्कुल 1 बाय 1 स्टैटिक्स को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और जल्दी से जल्दी क्लास आपको लिए बना सकूं। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि टाइपिंग करने में और कराने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि रोकड़ की दैनिक प्राप्ति की बैंक में जमा किया जाना चाहिए। जो रोकड़, जो जैसे मान लो कि रोकड़ डेली हम लोग बैंक में जमा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रोकड़ की दैनिक प्राप्ति अगर हम लोग करते हैं बैंक में जमा किया जाना चाहिए। वो प्रतिदिन जमा किया जाना चाहिए, सप्ताह में किया जाना चाहिए, माह में किया जाना चाहिए, वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि दैनिक प्राप्ति है तो दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन बैंक में जमा किया जाना चाहिए। अगर मान लो रोकड़ हम लोगों को प्राप्त होती है डेली, तो हम लोगों को डेली के डेली बैंक में भी उसको जमा किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में लिखा हुआ है कि प्राप्त किराए का प्रमाणक है। प्राप्त किराए का प्रमाणक है विनियोग खाता, किराया प्राप्ति की रसीद, किराया प्राप्ति की रसीद, ब्याज प्राप्ति की रसीद, या फिर लाभांश वारंट। अगर हम लोगों को किराया प्राप्त हुआ है तो उसने वाउचर लिया होगा। अब वाउचर लिया होगा या उसने कोई पर्ची ली होगी। अब पर्ची ली होगी तो वो क्या रसीद है, वो किराया प्राप्ति की रसीद जो है वही हम लोगों की क्या है, प्रमाणक है, वाउचर है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों के लिए आज की मैंने क्लास बनाई है ऑडिट की क्लास। ऑडिट की क्लास 1 या 2 और आएंगी, उसके बाद हम लोगों का एक तरीके से सिलेबस जो TGT में और PGT में आता है एक तरीके से पूरा हो जाएगा। तो अब हम लोग उसके बाद करेंगे, नई क्लास को लेकर आएंगे स्टैटिक्स की। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।